सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। अभी तक आप लोग देख ही रहे हो कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा भाई कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत पे बात चल रहा है जो कि थंबनेल का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है जो कि थंबनेल का नाम नहीं ले रही है। और मुझे लगता है जहाँ तक ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। वैसे तो मैं वीडियो बना चुकी थी, ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं उन लोगों ने बोला कि भाई टीमा बहुत ज़्यादा रो रही है और दीदी प्लीज़ मुझे भरोसा है आप पे, क्योंकि आप हक और सच की बात करती हो, तो आप वो वीडियो नेक्स्ट डे डाल देना। आप एक वीडियो बना दो टीमा के लिए, क्योंकि टीमा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तो मैं क्या दोस्तों, मैंने सोचा कि ठीक है मैं बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई किसी ने बहुत विश्वास के साथ बोलता है इंसान, तो मतलब बात को वो भी नहीं कर सकते। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि भाई ठीक है, टीमा ने जिन लोगों को कमेंट्स करने वालों को जो भी गलत बोला था, गाली गलौज जो भी दिया था, वो नहीं देना चाहिए था टीमा को। लेकिन किसी को इतनी भी अथॉरिटी नहीं दे दी है कि किसी लड़की की धज्जियां उड़ा के रख दो। को इतनी भी अथॉरिटी नहीं दे दी कि किसी लड़की की धज्जियां उड़ा के रख दो, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। भले मेरी शादी होगी, उसकी शादी हुई नहीं है अभी, फ़र्क इतना है। मेरे आज बेटा है, मेरी शादी हो गई है, ठीक। छोटा बेटा है मेरे, उसके शादी नहीं हुई है, ठीक। टीमा की शादी नहीं हुई, फ़र्क इतना है। तो भाई मैं हक और सच की बात करती हूँ, तो मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो दोस्तों जो बाधा है ना, उसके सपोर्ट में जो खुल के एक लेडीज़ खड़ी थी, वो भाई गंद मचा रखी है उन्होंने सोशल मीडिया पे। उन्होंने सोशल मीडिया पे गंद मचा रखी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो, हिटलर समझती हो अपने आप को? क्या हो, क्या हो आप? अपने आप को क्या समझती हो? शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? क्या ही शर्म होगी आपके पास? और क्या कहती हो और क्या बोल रही हो? गाली गलौज की बात बोल रही हो, और इतना दोस्तों शर्मसार वर्ड बोल रही है ना, ये कुछ कहने की नहीं। वो लड़की इतना रो रही है, अगर कल को कुछ गलत कदम उठा ले, वो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार कौन होगा? किसी भी लड़की को इतना भी प्रताड़ित मत करो जो कल को वो कुछ गलत कदम उठा ले। ठीक है यार, वो उसके बुआ का लड़का था, ठीक है दोस्तों, वो उसके बुआ का लड़का था, और वो, मैं तो ये बोलूँगी, उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, उसकी ससुराल वालों ने, मायके वालों ने, तो भाई वो जाने, ठीक है। उसमें बाहर वाले को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं एक फ़नी वे में बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये, जो भी रिएक्शन देते हैं सोच समझ के देते हैं। हमारी कोई भी बहन भाई ऐसी गलत वीडियो नहीं बनाता है। गुटखा भौजी की गलती है, उन्होंने जो भी बोला व्यूज़ को लेकर बोला था, शिवानी को बहुत गलत बोला था। तो यार जो लड़ाई है वो इस इंसान से लड़ाई रखो ना, वीडियो बनाओ अपनी फनी वे में बनाओ, लेकिन किसी लड़की को टारगेट करना इतना कहाँ तक सही है दोस्तों? मैं मानती हूँ कमेंट्स करने वालों को, वो टीना है ना, उसने भी उल्टा सीधा बोला था, मैं मानती हूँ, नहीं उनको गाली देना चाहिए, लेकिन इतना भी किसी को अथॉरिटी नहीं दे दी है कि किसी लड़की की धज्जियां उड़ा के रख दो कि वो कल को कोई गलत कदम उठा ले, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो क्या बोलती, बाधा के सपोर्ट में लेडीज खड़ी है ना, वो एक को नहीं, बहुत लोगों के साथ यही करती हैं। वो व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं, फिर बाद में उन्हें वीडियो तक डिलीट करनी पड़ जाती है। बाद में उन्हें दोस्तों वीडियो तक डिलीट करनी पड़ जाती है। हाँ है, जो शिवानी की ब्लॉग में आया करती थी, जो लोग उसको पसंद करते थे, आज भी उसको लोग पसंद करते हैं। बस उसकी भाभीियों की गलती है, उसकी भाभीियों की गलती है, ठीक। दूसरी चीज़, उसकी थोड़ी सी ये गलती हो गई, उसने बिना सोचे समझे कमेंट्स करने वालों को थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक। और दूसरी चीज़, मैं तो इस पे ये टिप्पणी करना चाहूँगी, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए था कमेंट्स करने वालों को। हाँ, लेकिन कमेंट्स करने वालों को उसने गलत बोला, तो उसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, जिसने कमेंट्स किया था उसको उसने गलत बोला था,
उसको बोला था तो उनको भी, जिसने कमेंट किया था उनको भी उस इंसान को सोच समझ के कमेंट्स करना चाहती हूँ कि जैसा ऑडियंस को दिखता है वैसा कमेंट्स करती है, पूरा राइट बनता है ऑडियंस का। लेकिन उसने सबको गाली तो नहीं दी थी ना, कमेंट्स करने वालों को दी थी ना। खाली जिसने कमेंट्स किया था वो गलत कमेंट्स किया था, बहुत ज़्यादा गलत बोला था किसी ने, ठीक। तो उसको बोला था जिसने कमेंट्स गलत किया था, बुरा खाली उस इंसान को लगना चाहिए था, सबको नहीं लगना चाहिए था। अगर सच्चाई के तौर पे देखी जाए बात तो, ठीक, सबको नहीं, एक वो नहीं, कफलिया नहीं बनानी चाहिए किसी चीज़ में इंसान को। जितनी भी हमारी रिएक्शन बहन है, जितने भी भाई बंधु हैं, सब फनी वे में वीडियो बनाते हैं, कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाता है। लेकिन जो बाधा के सपोर्ट में लेडीज़ खड़ी है ना, सपोर्ट में लेडीज़ खड़ी थी, वो भाई उनका कोई भी वीडियो उठा के देख लो आप, उन्होंने ना चंद व्यूज के लिए ना गंद मचा रखी है सोशल मीडिया। जैसे बाधा ने गंद मचा रखी थी ना, वैसी उन्होंने गंद मचा रखी है। वो शिवानी खाली पता दोस्तों क्यों जपती हैं? क्योंकि शिवानी, उन्हें पता है ऑडियंस उन्हें भर भर के गाली देगी, उन्हें भर भर के गाली देगी। अगर एक बात बताओ दोस्तों, आप लोग खुद सोचो ये चीज़, जब बाधा के सपोर्ट में वो खड़ी थी तब वो बाधा को पूरा सच्चाई के साथ में सच्चाई के साथ में सही बता रही थी, तब क्या बाधा गलत नहीं थी उस जगह पे? वो मुझे आप लोग जवाब दें प्लीज़, कि जब बाधा ने शिवानी को इतना गंदा गंदा बोला था तब वो बाधा के सपोर्ट में खुल के खड़ी थी, खुल के खड़ी थी ना दोस्तों, ठीक। बाधा ने ऐसा नहीं थोड़ा बोला, बहुत गलत बोला था शिवानी को, ठीक। तो वो बाधा के सपोर्ट में खड़ी थी। जब उन्होंने देखा उन्हें लोग भर भर की गालियाँ दे रहे थे, तब वो शिवानी शिवानी जपने लगी। और दूसरी चीज़ वो ये देखती है लेडीज़ पलड़ा किधर भारी है, उसको उनको हक और सच की बात करनी नहीं आती है। मैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना चाह रही हूँ, रिस्पेक्टफुली मैं बात करती हूँ, मेरा ये रहता है, मैं सबसे रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ क्योंकि मेरे संस्कार में ये सिखाया गया है, बड़ों से इज्जत और सम्मान देना, बड़ों को छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। तो मेरा उनसे सवाल है इस चीज़ का कि आपने किसी पे, किसी लड़की पे इस तरह से ब्लेम कैसे लगा दिया? अगर उसके बुआ का लड़का था, अगर वो चली गई तो आपको क्यों प्रॉब्लम हुई? आपको किसने बोला इतना शब्द बोलने के लिए कि आप उसको इतना टारगेट कर दो? अगर कल को वो कुछ कर ले, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मुझे इस चीज़ का जवाब दें आप। बात यहाँ पे हक और सच की होगी। भले वो गरीब है, गरीब लड़की है भले वो, लेकिन किसी गरीब को इतना भी मत सताओ, इतना भी मत सताओ कि वो मजबूर हो जाए इंसान। क्योंकि मैं सच और हक की बात करती हूँ। शिवानी के मैं कल भी सपोर्ट में खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन टीमा ने शिवानी को गलत नहीं बोला, इसलिए टीमा, जितने भी भाई बंधु बहनें जितने भी हैं ना, जितने भी रिएक्शन देते हैं, कोई भी टीमा को टारगेट नहीं करता है। खाली आप एक ऐसी लेडीज निकली हो ना इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग करती नजर आ रही हो, क्योंकि चंद व्यूज के लिए, और कहती हो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मेरे पास इसकी कमी नहीं है, मेरा घर इसी से नहीं चलता। तब तो आप इतनी हद तक गिर जाती हो, इतनी हद तक गिर जाती हो ना कि कुछ पूछो मत। आपके पास जबकि इज्जत खुद की नहीं है तो दूसरों की क्या ही इज्जत जानोगी? खुद इज्जत कमाई होती ना आपने, तब आप दूसरे की इज्जत जानती कि इज्जत क्या होती है और कैसे कमाई जाती है। हम लोग हक और सच की बात करते हैं, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सब हक और सच की बात करते हैं, सब फनी वे में वीडियो बनाते हैं, कोई भी अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन आपने इतना गलत बोला कि बेचारी, मैं दोस्तों क्या ही बताऊं, जो उसका रोना था ना वो ऐसा लग रहा था, क्या ही बताऊं मैं। मुझे ये लगा, अंदर से ये फीलिंग आई यार, वो एक गरीब है तो क्या हुआ, तो क्या साथ नहीं देना चाहिए मुझे गरीब का? बिल्कुल साथ देना चाहिए। उन्होंने कमेंट्स किया था, उन लोगों को उसने गलत बोला था, तब मैंने बोला था कि आपको गलत कमेंट्स जिसने किया उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। मैंने इस वीडियो के माध्यम से बोला था कि किसी को, अगर किसी ने गलत कमेंट्स किया है तो उसको या तो इग्नोर करो या फिर प्यार से उसको समझा दो, लेकिन किसी को गलत मत बोलो। मैंने ये बात बोली थी, ये चीज़ कमेंट्स करने वालों के लिए जब उसने गलत बोला था। लेकिन ये नहीं इसका मतलब है कि अगली लड़की और सच की बात करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। जहाँ पे टीमा मुझे गलत दिखी थी वहाँ पे टीमा को मैंने बोला था वीडियो के माध्यम से।
वैसे मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैं ओनली उसको शिवानी की वो बेस्ट फ्रेंड है, शिवानी के थ्रू जानती हूँ मैं। लेकिन हमारा इतना राइट नहीं बनता है कि हम उसके ससुराल वालों को, कि वो ससुराल में ये करने गई थी, वो करने गई थी। भाई वो उसका फैमिली मैटर था। दूसरी चीज़, उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, उसकी पहले से रिश्तेदारी थी। और भाई सबका अपना अपना नज़ारा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। सबका अपना अपना नज़ारा होता है। हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ दोस्तों बुआ का अगर लड़का है तो भाई बहन की तरह रहते हैं, एक दूसरे के राखी बांधते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपकी रिश्तेदारी में शादी होती है तो भाई, अगर रिश्तेदारी में शादी होती, पहली बात तो लड़की खुद नहीं जाएगी, और अगर बाई चांस पैर भी रख देती है ना शादी से पहले, तो भाई उसका जीना दुश्वार हो जाता है। इतनी बदनामी होती है ना, लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती और ना लड़का मुंह दिखाने के लायक रहता है। हमारे यहाँ घोर बेइज्जती मानी जाती है इस चीज़ को लेकर। तो सबके यहाँ अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीका है कि उनके यहाँ जाया जाता होगा, वो चली गई। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि उसके यहाँ हो सकता है ऐसा होता हो, तो वो चली गई, उसमें हमें क्या है आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसकी फैमिली जाने वो जाने, उसकी फैमिली ने उसे भेजा, दोनों फैमिली एक्सेप्ट किया, तो भाई जाहिर सी बात है बाहर वाले को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसने भी वीडियो बनाई थी वो फनी वे में बनाई थी। लेकिन आप क्या करती हो, आप मान मर्यादा के अंदर वीडियो नहीं बनाती, आप इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग करती हो ना, कुछ कहने की नहीं। लेकिन हमारे संस्कार में ये सिखाया जाता है कि बड़ों को इज्जत देना, सम्मान देना, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। ये नहीं किसी को भी टारगेट कर दो खाली चंद व्यूज के लिए। और दोस्तों ये क्या बोलती है, मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं, इनका एक भी वीडियो देख लो आप जो इनका खुद का कंटेंट हो। कहते हैं ना, बड़ा कौर खा लिया करो, बड़ी बात मत कहा करो। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाना बंद ही कर दिया था, इनसे मतलब ही, मैंने कहा यार ये बंदी सुधरने वाली नहीं, इनको तो वैसे भी ऑलरेडी इतने लोग धो रहे थे, ठीक। लेकिन किसी ने मुझे बोला, मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं, तो मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि भाई मुझे भी ये चीज़ लगी अगर कल को लड़की वो गलत कदम उठा ले कुछ भी, तो इसलिए बेचारी। तो मैं शिवानी के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन बात यहाँ पे हक और सच की है, ठीक। बात यहाँ पे हक और सच की है। जहाँ पे टीमा गलत दिखेगी वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अगर वो ससुराल में गई है अपनी, ठीक है, बुआ का लड़का है उसका, वो उसका निजी मैटर है, पर्सनल मैटर है अपना, उसकी फैमिली ने भेजा तो वो गई, उस पर हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं भाई, हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या करती हैं भाई, चंद व्यूज के लिए मान मर्यादा में ना होके अपना आपा खो बैठती हैं, अपना ये आपा खो बैठती हैं। मैं इनके लिए वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, जो बादा के सपोर्ट में लेडीज़ खड़ी है, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा। मैं दोस्तों ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि भाई बहुत उम्मीद के साथ अगर कोई बोलता है ना, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ, बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ। मुझे भी बुरा लगा कि यार अगर कोई लड़की रो रही है, उसको इतना ज़्यादा बोला गया उल्टा सीधा है। भाई मैं भी एक लड़की हूँ, फ़र्क मैंने बोला ना, फ़र्क इतना है, मेरी शादी हो गई है, मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसकी शादी हुई नहीं है। तो हर इंसान की इज्जत अपने से सोचना चाहिए, जैसे हमारी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत। जहाँ टीमा गलत दिखेगी वहाँ टीमा को सब लोग बोलेंगे, लेकिन किसी को इतना प्रताड़ित मत करो प्लीज़। और ऐसे लोगों पे मैं तो ये बोलूँगी, ऐसे लोगों पे एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो भाई अभद्र शब्दों का प्रयोग लेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, वो बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग करती हैं। वो अपने आप को पता नहीं हिटलर समझती हैं, जाने क्या है नहीं दोस्तों कुछ, जाने कितनी बड़ी तीर मार का हम लोग तब भी शिवानी के सपोर्ट में खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन ये क्या कर रही थी उस टाइम, ये दोस्तों उस टाइम बाधा के सपोर्ट में खड़ी थी, बाधा के सपोर्ट में खड़ी थी। जब इन्हें लोग भर भर के गालियाँ दे रहे ना, जब इन्हें लोग भर भर के गालियाँ दे रहे, तब इन्होंने सोचा शिवानी का पल्ला भारी है, तो तब ये शिवानी की तरफ खिसके दी में से। ये लेडीज़ किसी की नहीं सकी, ये जो बाधा के सपोर्ट में खुल के लेडीज़ खड़ी ना,
ये किसी की सगी नहीं ये लेडीज, ये चंद व्यूज के लिए ना किसी भी हद तक ये लेडीज गिर जाती हैं। और ये धमकी बहुत देती ना लोगों को, धमकी देना बंद करो, मैंने बोला था ना। धमकी नहीं चलेगी, क्योंकि भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है, सबको अपनी बात रखने का हक है, सब लोग अपनी बात को रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम सब मान मर्यादा के अंदर बात रखते हैं अपनी। लेकिन आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करती हो। दोस्तों ये कितनों को गाली गलौज की थी, कितनों को की थी। मैंने इनको ये बात बोली थी, मुझे एक बार देख के देखना आप धमकी। धमकी नहीं चलेगी इस पे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और माँ बहन बेटी सबकी बराबर है, सबकी बराबर है। गुटका भौजी के खिलाफ लोग क्यों खड़े हुए? क्योंकि गुटका भौजी ने शिवानी को गलत बोला। अगर आज वो गलत नहीं बोलती तो हम सब आज उनके साथ खड़े होते, शिवानी भी उनके सपोर्ट में खड़ी होती। लेकिन उन्होंने दूसरों के कहने पे शिवानी को गलत बोला। उन्होंने गुटका भौजी ने दूसरे के कहने पे शिवानी को बुरा भला बोला कि मेरे घर से व्यूज कमाए, ये कमाए, वो कमाए। इसलिए गुटका भौजी को कोई पसंद नहीं कर रहा, बाकी और कोई वजह नहीं है। ना कि शिवानी को कोई प्रॉब्लम, ना हम लोगों को कोई प्रॉब्लम। चैनल बनाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना शिवानी को प्रॉब्लम, ना शिवानी की ऑडियंस को प्रॉब्लम। हम सबको इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हम सबको इससे हुई है क्योंकि जो गुटका भौजी हैं, दूसरे के कहने पे उन्होंने शिवानी को बुरा भला बोला था कि मेरे घर से व्यूज छापे हैं, ये किया, वो किया, फलाना किया। ठीक, अगर वो शिवानी के सपोर्ट में, शिवानी से मिल के चलती हमेशा, तो उनको इतना सपोर्ट मिलता जैसे शिवानी की मामा की लड़की, उनका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से गुटका भौजी को भी सपोर्ट मिलता। लेकिन गुटका भौजी ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, दूसरों के कहने पे, बाधा के ग्रुप के कहने पे। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि भाई, बाधा के जो सपोर्ट में लेडीज़ खड़ी थी, उनको इतना बोलना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से कि किसी लड़की को इतना प्रताड़ित मत करो, इतना गलत मत बोलो, जो कल को वो कुछ गलत कदम उठा ले, उसका जिम्मेवार आप होंगी, उसकी जिम्मेवार आप होंगी और कोई नहीं। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सब अच्छा रिएक्शन देते हैं, फनी वे में वीडियो बनाते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो गलत बोलता हो, कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाता है। लेकिन आप एक ऐसी लेडीज हैं, आपने गंद मचा रखी है, बाधा की तरह अभद्र शब्दों का प्रयोग करती हो। इसलिए यूट्यूब पे काम करना है तो अच्छे से करो। नहीं आपको बोलना आता, गाली दे के बात करने का किसी को भी हक नहीं है इस पर। क्योंकि समाज को आप क्या संदेश दे रही हो? इस पर छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं। क्या संदेश दे रही हो समाज को? क्या संदेश दे रही हो कि कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे अभद्र शब्दों का प्रयोग करे? इस पर छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी देखते हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसलिए वीडियो बनाओ, आप मान मर्यादा के अंदर बनाओ। नहीं बनानी आती है तो मत बनाओ, किसी ने नहीं बोला आपको बनाओ, लेकिन मान मर्यादा के अंदर बनाओ। शिवानी के सपोर्ट में हम लोग कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन वो अगर टीमा अपनी ससुराल में गई है तो उसका वो पर्सनल मैटर है, उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, वो जाने, उसकी फैमिली जाने, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग फनी वे में वीडियो बनाना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन किसी को इतना गलत बोल रही जो आप, ये इतना गलत बोलना हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते।